लेकिन जिन जिन जगहों पर असर होगा वहाँ भी तो भारतीय आबादी है, और भारतीय आबादी चाहे कहीं भी हो पर्व और त्योहार तो मनाती है नंदिता जी, तो उनके लिए क्या आप कहेंगी? जी देखिए, ग्रहण जो हो रहा है ना, ग्रहण का असर इंडिया में, भारत में तो नहीं होगा। और जैसे बोलते हैं ना कि सूरज जो होता है, आज हमारे इधर पे अगर दिन है तो अमेरिका में रात है, तो वहां पे तो रोशनी नहीं पड़ रही है सूर्य की। तो ये प्रभाव ग्रहण के साथ भी चलता है कि जहाँ पे ग्रहण का असर है, और हमारे जो वेद पुराणों में जिस तरह से इसके बारे में लिखा है कि नग्न आंखों से अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो उस ग्रहण को मान्यता नहीं मिलती, सूतक काल नहीं माना जाता है। तो भारतवर्ष में तो होली धूमधाम से बनाई जाएगी। लेकिन जो लोग, जैसे आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा, कि जो भारतीय बाहर भी हैं, जैसे अमेरिका में है या यूरोप के एरिया में है या फिर नॉर्थ या ईस्ट एशिया में है जहाँ पे ग्रहण का असर पड़ रहा है, वो क्या करें? तो ग्रहण के समय और होलिका दहन के समय बहुत ही उत्तम तरीके होते हैं। सबसे पहले तो होलिका में आप गुलाल डालें, और उसके बाद जो ग्रहण का दिन है उस दिन सबसे पहले प्रथम काल में आपने क्या करना है, सूर्योदय के बाद शिव जी के ऊपर गुलाल डालें और उनसे प्रार्थना करें कि आज के दिन आप परमिशन दें हमें कि हम होली खेल सकें। जब भोलेनाथ की परमिशन होती है, चंद्रमा तो भोलेनाथ ही कंट्रोल बिल्कुल। करते हैं, तो आप आराम से होली खेल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें मैं और भी बताऊंगी, होली के समय में आप बहुत जी। सारे उपाय कर सकते हैं। स्पेशली ग्रहण भी पड़ रहा है तो बहुत ही उत्तम संयोग बन जाता है जब आप उपाय कर सकते हैं। जैसे आप रुद्राक्ष धारण करें तो होली के दिन ही प्रथम जहां जहां ग्रहण पड़ रहा है बिल्कुल, आपने। उन पर जाने से पहले आप कुछ कुछ उपायों की बात कर रही थी। जाहिर सी बात है कि कहते हैं कि अगर कष्ट है तो फिर उसका निवारण भी कहीं ना कहीं होता है। तो अगर हम कहें कि नेगेटिविटी है या नेगेटिव प्रभाव अगर कहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, ये बताइए। जी, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा। और होली का समय ऐसा होता है पूरे वर्ष भर में कि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं उसका निवारण के लिए ये समय बहुत उत्तम होता है। आप बहुत साधारण तरीके से घर में रही हुई चीजों के साथ आप निवारण कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था, रंग में सबसे पहले भोलेनाथ को आप रंग चढ़ाएं और उसके पश्चात उनकी आज्ञा लेकर के आप आगे काम करें। होलिका दहन के दिन, जो रात्रि में आपकी होलिका दहन होगी, उस वक्त में सबसे बड़ी चीज, आपके चाहे बीमारी हो, आपके ऊपर कर्ज हो, आपके ऊपर कोई भी परेशानी हो, नौकरी व्यवसाय नहीं लग रहा हो, आपने क्या करना है, जटाधारी नारियल लेना है जिसके अंदर पानी होता है, उसको आपने लेना है। और आपने काला धागा लेना है पांव से लेके सिर तक की अपनी हाइट का, और उसको उस नारियल में बांधना है। बांधने के बाद अपने से उतारा करना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अपनी बाईं तरफ से राइट तरफ आप लेकर के उसको जाएंगे। और उसको आप जब करेंगे, फिर उसके बाद जाकर के उसको होलिका में आप डाल दीजिए। और मन में प्रार्थना करते हुए, नरसिंह देव का स्मरण करते हुए आपने ये प्रार्थना करनी। आज वैसे भी नरसिंह द्वादशी है, तो आज के दिन भी आप नारियल ला के रख सकते हैं। उसके बाद होलिका दहन के दिन आप जलाएं और प्रार्थना करें कि जो भी जीवन में कष्ट है, जिस वजह से आप उस नारियल को वहां पे डाल रहे हैं, कि वो भी आपकी उसी तरह से, जैसे उन्होंने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वैसे ही आपको भी उसकी मुक्ति करें। दूसरा उपाय, बहुत अच्छा उपाय होता है उपटन का। यानी कि घर में आटा होता है, आटे में सरसों का तेल मिला के उपटन बनाएं, अपने पूरे शरीर में उसको लगा करके, जो शरीर का मैल की तरह उसको निकाल करके लें, एक पेपर में उसको इकट्ठा करें और उसको भी जा करके होलिका दहन करें। जितनी भी बीमारियां जीवन में होती हैं वो, आप यकीन मानिए, इससे आपकी बचती है। मतलब आप ये सोचिए कि कोरोना काल में इतने सारे लोगों को कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, मेरे परिवार में टचवुड किसी को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि होलिका के टाइम पे मैंने पहले ही ये उपाय करने शुरू कर दिए थे। तो ये इतना पावरफुल इसकी ये रेमेडी होती है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है, होलिका की राख। यानी कि जब होलिका दहन हो जाता है, राख उसकी जो बचती है ठंडी हो जाती है, तो आपने क्या करना है, 25 तारीख की सुबह प्रातः काल आपने जा करके वो थोड़ी सी राख अपने साथ लेकर के जी। आनी है। उस राख को घर के चारों तरफ आप डालिए, थोड़ी सी राख मंदिर में रखिए, घर के सभी सदस्यों को टीका लगाइए, स्पेशली अपनी तिजोरी में रखिए। अगर तिजोरी में कोई वो है, आप देखेंगे साल भर लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी। होलिका की जो अगला दिन होता है 25 तारीख को, उस दिन उत्तरा फागुनी नक्षत्र, माता बिल्कुल। लक्ष्मी जी का नक्षत्र है, और लक्ष्मी जयंती भी उस दिन है। तो आपने क्या करना है, आपने सफेद वस्तु का दान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान कर, और एक मुट्ठी धनिया लेकर के खरीद के आए आप बाजार से। आप पहले दिन भी ला सकते हैं, लेकिन उस दिन सुबह प्रातःकाल आपने उस मुट्ठी धनिया को आपने लाल कपड़े में बांध के घर के बिल्कुल मंदिर में रखना नंदिता है। जी, लौटूंगी आपके लक्ष्मी पास नारायण। कुछ और उपाय आपसे जाने। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।